अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी जो एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट दो पार्ट रह गए थे ना, हम वो देखेंगे। बेसिकली स्टूडेंट्स, मैंने इन दो क्वेश्चंस को, डिवीजन की क्वेश्चंस को एक अलग वीडियो में इस वजह से डाला क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था कि डिवीजन के क्वेश्चंस को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम डायरेक्टली उसको फार्मूला यूज़ करते हुए कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला, और एक दूसरा तरीका होगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे पास जो इसका जो पार्ट नंबर 9 है, वहाँ पे हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है। तो हम फटाफट से, मुझे पता है कि मेरे पास जो पहली वैल्यू होती है मैं उसको ए कहता हूँ और दूसरे रियल नंबर की दूसरी एंटिटी को बी, इसकी सी, एंड देन ये क्या हो जाती है मेरे पास डी। तो मैं अपने पास फॉर्मूला अगर इनका अप्लाई करूँ डिवीजन का, तो देखिए मेरे पास क्या है, वो कहते हैं ए को सी से मल्टीप्लाई करिए। ए को सी से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, 3 3 9। ठीक है, उसके अंदर आपने बी को डी से मल्टीप्लाई करना है, बी मल्टीप्लाई बाई डी, -7 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब क्या आ जाएगा मेरे पास, -14 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर में मेरे पास c का स्क्वायर हो रहा है। c क्या है मेरे पास, 3 का स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, दिस इज 9 प्लस d का स्क्वायर, d क्या है मेरे पास 4, 2 एंड 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दिस इज 4। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें आगे, अब कॉमा लगा के b को c से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे b को c से, देखिए b को c से मल्टीप्लाई करें, -7 इंटू 3 यानी कि नेगेटिव का 21 आ जाएगा मेरे पास। अब माइनस साइन मेरे पास फॉर्मूले का आ गया। अब मेरे पास a को d से मल्टीप्लाई करना है, a को d से मतलब 3 2 6, डिनोमिनेटर में मेरे पास वही आ जाएगा c का स्क्वायर एंड d का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर लूँ अगर अपने पास, तो देखिए मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 9 प्लस माइनस -14, डिनोमिनेटर में 9 प्लस 4 कितना होता है मेरे पास, 9 10 11 12 13 13। ठीक है, कॉमा 21 में से 26 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, -27, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 9 प्लस 4 13। ठीक है, अब देखिए ये वाली साइड को जरा सॉल्व करते हैं। अब वो कहते हैं कि 14 में से आप 9 को निकालिए, और 14 बड़ा है तो मुझे पता है नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये अब 9 निकालेंगे तो आपको पता है 5 डिवाइड बाई 13 कॉमा -27 डिवाइडेड बाई 13। अच्छा, अब हम लोगों ने ये वाली बात पढ़ी थी कि ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं इसको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को आयोटा की फॉर्म में लिखना चाहूँ, यानी कि मैं इसको a प्लस आई बी फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, ये होता है a, ये होता है b। तो सबसे पहले आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाई 13, सही है, फिर आएगा प्लस आई मेरे पास आ जाएगा आयोटा, और b की वैल्यू क्या है, -27, डिनोमिनेटर 13 आयोटा। अब देखें पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव होके बीच में भी क्या साइन आ जाएगा, नेगेटिव। तो देखें मैं इसका आंसर ज़रा यहाँ पर अभी सेव कर रहा हूँ कि मेथड 1 से इसका आंसर क्या आया था, -5 डिनोमिनेटर में 13, -27 डिनोमिनेटर में 13 आयोटा। ये इसका आंसर आया है कैसे हमारे पास मेथड 1 से। ये देखें मेथड 1 क्या था, आपने फॉर्मूला लगा दिया। आप देखें मेथड 2 क्या होता है, मेथड 2 आपको ये कहता है कि आपको पता है कि ये दोनों क्या हो रहे हैं, आपके पास डिवाइड हो रहे हैं। तो देखें 3 -7 डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 3 2। ठीक है, यानी कि जो ऑर्डर पेयर आपके पास डिवाइड था, आपने उसको डिवीजन की फॉर्म में लिख दिया, पहला स्टेप। अब सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप आपने इधर ये करना है कि आप जो आपके जो ये फॉर्म लिखी हुई है ना, ऑर्डर पेयर की फॉर्म, इसको आपने a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है। अब वो कैसे लिखना है, मैंने देख लिया, पहला वाला a होता है, दूसरा वाला b होता है, पहला वाला a होता है, दूसरा वाला b होता है। तो देखिए 3 -7i, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 3 +2i। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ना मैं यहाँ पे इसका रैशनलाइजेशन करूंगा या कॉन्जुगेट लूंगा। देखें जो नीचे वाली वैल्यू होगी ना आपके पास हमेशा डिनोमिनेटर में, ये वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी आपके पास, आपने हमेशा इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट क्या होता था, आपने उसका इमेजिनरी पार्ट वाली का वैल्यू का साइन चेंज कर देना आपने। देखें आप इसका कॉन्जुगेट लीजिए, कॉन्जुगेट लेने के बाद देखिए 3 -7 आयोटा, डिनोमिनेटर में आ गया 3 + 2 आयोटा, ये एज इट इज रहेगा। अब जो इसका कॉन्जुगेट आएगा, कॉन्जुगेट क्या आएगा इसका, आपके पास आएगा 3 -2 आयोटा, कि जो इमेजनरी पार्ट था मैंने उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया, यानी कि उसके साइन को चेंज कर दिया, उसको आपने इसके साथ एक्चुअल एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देना है और डिवाइड भी करवा देना है। इसको हम बेसिकली रैशनलाइजेशन भी कहते हैं या कॉन्जुगेट लेना भी कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिएगा, ये करने के बाद अब आपको पता है कि नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली से मल्टीप्लाई होगी, ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी। तो मैं यही कर रहा हूँ, 3 -7 आयोटा, डिनोमिनेटर में 3 -2 आयोटा। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 + 2 आयोटा एंड 3 -2 आयोटा। अब अगर आपको यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला याद हो, कौन सा वाला, मल्टीप्लिकेशन होल स्क्वायर वाला, a + b एंड a - b
इज इक्वल टू ए स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर। तो देखें यहाँ पर यही वाला काम हो रहा है, एक वैल्यू एक दफ़ा एक्सप्रेशन ए एंड बी प्लस के साथ लिखे हुए और एक दफ़ा ए एंड बी नेगेटिव के साथ लिखे हुए। तो मैं यहाँ पे यही वाला फार्मूला अप्लाई करूँगा। तो देखें सबसे पहले डिनोमिनेटर में मैं फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ। डिनोमिनेटर में फार्मूला अप्लाई होगा तो देखें हो जाएगा 3 का स्क्वायर नेगेटिव 2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब देखें ज़रा इधर आगे ऊपर क्या होगा मेरे पास, ऊपर यहाँ पर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दूंगा। देखिए मल्टीप्लाई के लिए अब आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन की एक फटाफट से ट्रिक बताता हूँ। देखिए क्या करें, सबसे पहले इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, अब इसी 3 को आप इससे मल्टीप्लाई करें। देखिए 3 2 ज़ा 6, उसके साथ आयोटा था तो आयोटा आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, अब क्या करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, नेगेटिव 7 7 3 ज़ा 21, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसके साथ आयोटा था तो आयोटा भी साथ आ गया। ठीक है, अब देखें अब इस 7 को आप मल्टीप्लाई करें इससे। ठीक है, पहले 3 को इससे, फिर 3 को इससे, फिर 7 को इससे, फिर 7 को इससे। अब देखें पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, 7 2 ज़ा 14 और आई कितना हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर, अब आप क्या करेंगे, 9 तो रहा अपनी जगह, अब ये दोनों के साथ आयोटा था तो मैं इनको ऐड कर सकता हूँ। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा मेरे पास पॉजिटिव, यानी कि ऐड होगा और कितना हो जाएगा 21 + 6 हो जाएगा 27 आयोटा। ठीक है, अब आगे देखिए, अब ये हो जाएगा पॉजिटिव 14 आयोटा स्क्वायर, मैंने बताया था आपको किसके बराबर होता है, आपके पास -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर सकते हैं -1। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 3 3 ज़ा आपके पास क्या हो जाएगा 9, देखिए नेगेटिव, अब 2 2 ज़ा 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर की जगह क्या वैल्यू डाल सकता हूँ, -1 डाल सकता हूँ। ठीक है, अब मैं आगे मूव कर रहा हूँ। देखें अब देखें 9 रहा अपनी जगह, -27 आयोटा अपनी जगह रहा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 14, डिनोमिनेटर में क्या आ गया मेरे पास 9, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 4। ठीक है, यानी माइनस माइनस प्लस। आगे देखें यहाँ पे अब क्या हो जाएगा कि देखें 9 एंड -14, इनको अगर मैं आपस में सॉल्व करूँगा, 9 -14 -27 आयोटा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 9 और 4 कितना होता है मेरे पास 13। ठीक है, अब देखें मेरे पास 9 में से 13 जा रहा है तो मेरे पास क्या बचेगा -5 -27 आयोटा, डिनोमिनेटर में 13। अब अगर मैं ये जो नीचे डिनोमिनेटर में 13 है इसको दोनों के साथ अलग, यानी इसके साथ अलग और इसके साथ अलग लिख दूँ तो देखिए कैसे हो जाएगा, -5 डिनोमिनेटर में 13, -27 आयोटा, डिनोमिनेटर में आ गया 13। तो देखें ये एग्जैक्टली बिल्कुल उसी के बराबर है जो मैंने यहाँ पर तरीका आपको सॉल्व करवाया। ठीक है, जो फर्स्ट मेथड से आया था। आपकी मर्जी है कि आप ये वाला तरीका कीजिए ये कीजिए, मैं आपको प्रेफर ये करूँगा कि अगर आप ये वाला तरीका करेंगे ना तो इससे होगा क्या फ़ायदा कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। आप कुछ क्वेश्चंस को इससे करने की कोशिश कीजिए। देखिए मेरे पास अब जो इसका सेकंड पार्ट है मैं आपको वो सेकंड पार्ट भी करवा देता हूँ। मैं सेकंड पार्ट आपको फॉर्मूले से नहीं करवाऊंगा, मैं सेकंड पार्ट आपको डायरेक्ट इसी मेथड से करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई करना बहुत आसान होता है, वो आप खुद भी कर लेंगे। मैं आपको सेकंड पार्ट इससे करवाने लगा हूँ। देखिए आप फटाफट से इसको 4,5 डिवाइड में क्या आ जाएगा 2,3। ठीक है, अब आप इसको उस फॉर्म के अंदर लिख लीजिए, 4 + 5 आयोटा, डिनोमिनेटर में 2 + 3 आयोटा। ठीक है, अब आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है, 4 + 5 आयोटा, डिनोमिनेटर में 2 + 3 आयोटा। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कॉन्जुगेट ले रहे हैं हम। अब मल्टीप्लाई बाय 2 -3 आयोटा, डिनोमिनेटर पे 2 -3 आयोटा। ठीक है, यानी जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी उसके इमेजनरी पार्ट की का साइन चेंज कर दिया मैंने। अब मल्टीप्लाई कीजिए 4 + 5 आयोटा एंड 2 3 आयोटा, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 2 + 3 आयोटा, 2 -3 आयोटा। अब वही वाली चीज़ है, यहाँ पे भी मेरे पास फॉर्मूला लग रहा है कौन सा, a + b एंड a - b इज इक्वल टू a स्क्वायर नेगेटिव b स्क्वायर। ठीक है, अब देखें वही वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाऊंगा, लेकिन उससे पहले देखें 2 का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास और मेरे पास किसका आ जाएगा -3 आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें मेरे पास इसके ऊपर अगर मैं फॉर्मूला लगाना चाहूँ तो ये मल्टीप्लाई होगा 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आयोटा। ठीक है, अब देखें 5 2 ज़ा 10 आयोटा एंड यहाँ पे प्लस प्लस प्लस। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 5 3 ज़ा 15
एंड पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखें अगले स्टेप में क्या होगा, 18 प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, 12 में से 10 गया 2 बचा। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव 15 आयोटा स्क्वायर की जगह आप नेगेटिव 1 को पुट कर सकते हैं, क्योंकि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है नेगेटिव 1 के। अब देखिए डिनोमिनेटर में हो जाएगा 4 माइनस 3 3 9 आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है मैंने बताया नेगेटिव 1। देखिए 8 नेगेटिव 2 आयोटा प्लस माइनस 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 प्लस 15, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 4 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब इसको रिमूव कर देता हूँ मैं। अब देखें 15 और 8 कितना हो गया मेरे पास, ये मेरे पास बनेगा 23, सही है। एंड देन नेगेटिव 2 आयोटा ऊपर और नीचे कितना बचा, ये 13 बचा। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या कर सकते हैं, इस 13 को दोनों के साथ अलग अलग लिख सकते हैं। 25 डिनोमिनेटर में 13, उसके बाद नेगेटिव 2 आयोटा डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या गया 13। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है इस एक्सरसाइज का। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपनी अगली वीडियोस यानी कि अगले क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो डू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।